हेलो दोस्तों, यदि आप जून 23 या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 की GSTR 1 और 3 भी फाइल करने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। रूल 88C की वजह से पोर्टल में कुछ चेंजेस आए हैं। यदि आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो GST नोटिस आने के और GSTR 1 ब्लॉक होने के चांसेस हैं। तो जुलाई महीने में फाइल होने वाली GSTR 1 और GST 3 भी फाइल करने से पहले इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। GST पोर्टल पे लॉगिन के बाद सर्विस टैब के अंदर रिटर्न टैब पे क्लिक करने के बाद जब हम टैक्स लायबिलिटी एंड ITC कंपैरिजन में जाते हैं तो वहाँ कुछ चेंज आया है। आप लास्ट कॉलम में देख पा रहे होंगे, परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड इंक्लूडिंग पेमेंट थ्रू DRC 03। इसका मतलब है आपने R1 में जो लायबिलिटी शो की है उसके मुकाबले आपने 3B में कितना उसको पे किया है। यदि वो 100% नहीं होगी तो आपको DRC 01B का इंटीमेशन मिलेगा। वो क्यों मिलता है? वो मिलता है रूल 88C की वजह से, जो कहता है जो आपने R1 में लायबिलिटी डिक्लेयर की है, यदि आप सेम लायबिलिटी 3B में डिक्लेयर नहीं करते हैं उसके गैप को आइदर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा या आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको DRC 01B का इंटीमेशन रिसीव होगा। यदि आप DRC 01B को 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करते हैं तो नेक्स्ट मंथ या क्वार्टर की GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगी और आप उसको फाइल नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं DRC 01B का इंटीमेशन आप कहां देख पाएंगे। सर्विस टैब में, रिटर्न टैब में सबसे लास्ट जो ऑप्शन है वो रिटर्न कंप्लायंस का है। हम उस पर क्लिक करेंगे तो रिटर्न कंप्लायंस में वो शो करेगा लायबिलिटी मिसमैच DRC 01B। हम व्यू पर क्लिक करेंगे, वहां आप यदि आपके पास मैसेज या मेल पे रेफरेंस नंबर अवेलेबल है, रेफरेंस नंबर या पीरियड या स्टेटस के बेस पे आप उसको सर्च कर पाएंगे। DRC 1B कैसा होगा अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सर्च करने के बाद रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपका DRC 01B ओपन हो जाएगा। DRC 1B ये जो है प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होगा और जैसे ही आप 3B और R1 फाइल कर देंगे वो शो करेगा आपने GSTR 1 और 3B में IGST, CGST और SGST और UTGST उसका आपको ये डिफरेंस बताएगा। ये सिस्टम जनरेटेड होगा और इस पे किसी भी ऑफिसर के कोई सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं होंगे। यदि आपको DRC 03 मिलता है तो आपको क्या करना है? रूल 88C के सब रूल 1 के अकॉर्डिंग आइदर आपको डिफरेंस टैक्स लायबिलिटी आपको इन्फॉर्म की गई है, ये या तो ये पे करनी है विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 थ्रू DRC 03, या आपको पार्ट B ऑफ DRC 03 में इसको एक्सप्लेन करना है। ये किस वजह से डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस वजह से हो सकता है? उन्होंने पहले से ही प्रीडिफाइंड फॉर्मेट दिया हुआ है। आप यहाँ बताएंगे, मान लीजिए 5 लाख का गैप था तो आप कितना DRC 03 के थ्रू पे कर रहे हैं। आप DRC 03 के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स पे करेंगे आप DRC 01B के पार्ट B में फर्स्ट पॉइंट में आप उसका ARN नंबर डालेंगे और वैलिडेट कर देंगे तो आपके द्वारा पे की गई लायबिलिटी की डिटेल यहाँ अवेलेबल हो जाएगी और बाकी जो रीज़न है वो यहाँ इन्होंने प्री डिफाइंड दिए हुए हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा रीज़न नहीं बना पाएंगे। ये कहते हैं एक्सेस लायबिलिटी पेड अर्लियर पीरियड। यदि आपने पहले पीरियड में ज़्यादा पे कर रखा था तो आपने इस महीने एडजस्ट कर लिया है, हमें ये बता दीजिए कौन से पीरियड में किया था और कितना किया था। आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो उसको कंसीडर कर लेंगे। दूसरा रीजन हो सकता है कि आपने IFF या GSTR 1 में आपने गलत डिटेल डाल दी है, नेक्स्ट टैक्स पीरियड में आप उसको करेक्ट कर देंगे। उसके अलावा क्या हो सकता है? ऐसा भी होता है पहले पीरियड की कुछ ट्रांजैक्शन थी जो हमने R1 में ना दिखाई हो और इस पीरियड में दिखा दी हो, तो इस पॉइंट में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो करंट पीरियड में शो हो रही है, जिनकी वजह से हमारी लायबिलिटी एक्स्ट्रा शो हो रही है, वो पहले पीरियड की है। तो हमने अपनी गलती सुधारने के लिए इस पीरियड में हमने इसको करेक्ट कर दिया गया है। या हमने कुछ मिस्टेक कर दी थी, एडवांस रिसीव्ड
और उसको इनवॉइसेस के अगेंस्ट एडजस्ट करने में, या कोई और रीज़न जो ऊपर कवर नहीं हुआ है तो आप यहाँ एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे और एग्री करेंगे कि ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है। आप उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं और DRC01B को डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप फाइल कर सकते हैं 1B। आप ध्यान रखिएगा DRC01B की वजह से आप जब DRC03 में कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट करके पे करेंगे तो विद इंटरेस्ट उसको पे करें। आप ध्यान रखिएगा यदि 7 दिन के अंदर आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं या टैक्स पेड नहीं करते हैं या प्रॉपर ऑफिसर को लगता है आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो प्रॉपर नहीं है, तो सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग आपसे वो टैक्स रिकवर किया जाएगा। फाइल करने के बाद रेफरेंस नंबर, रिटर्न पीरियड या स्टेटस में जाके चेक कर पाएंगे कि आपकी उस पीरियड की DRC01B फाइल हो गई है या नहीं। यदि फाइल हो गई होगी तो वो स्टेटस में कंप्लीटेड के अंडर शो होगी। यदि आपने DRC01B पहले से फाइल की हुई है तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप स्टेटस में जाके कंप्लीटेड को सर्च करेंगे। वहाँ पीरियोडिकली जिसका आपने रिप्लाई सबमिट किया है वो आ रहा होगा। आप उसके रेफरेंस नंबर पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे PDF फॉर्मेट में। डाउनलोड होने के बाद आपका DRC01B कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें पार्ट A भी होगा और पार्ट B भी होगा। जो डिफरेंस के लिए आपको इंटीमेशन आया था वो भी दिखाई देगा और आपने जो रिप्लाई सबमिट किया है वो भी शो होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।